बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको दिखाता हूँ सर सिकंदर हयात ख़ान मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल बसाल तारीख़ के आईने में ये कैसे मर्ज़ वजूद में आया और किन की काविशें थीं, किसने अराज़ी दी और किस तरह इसको कामयाब किया गया, किन किन शख्सियात ने यहाँ खदमात सर अंजाम दी। इलाका जंदयाल हर लिहाज से पसमानदगी का शिकार रहा है। बसाल गांव में 1886 में एक प्राइमरी स्कूल का इजरा हुआ। बाद अज़ान दूसरी जंग अजीम के दौरान सर सिकंदर हयात ख़ान ने बहैसियत वज़ीर आला मिस्र में एक फ़ौजी यूनिट का मुआयना किया तो उनके इल्म में ये बात आई कि इलाका जंदयाल के अक्सर नौजवान अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता हैं। वजह दरियाफ्त करने पर मौजा मठियाल के सूबेदार बुलंद खान साहब ने सरदार साहब को बताया कि इलाका जंदयाल में एक भी हाई स्कूल नहीं। इस इलाका की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए एक हाई स्कूल का क़याम इंतहाई नागुज़ीर है। लिहाजा उन्होंने इस हकीकत को अपनी डायरी पर नोट कर लिया और जंग अजीम के इख्तिताम पर उसकी सिफारिश की। चुनाचे सरदार साहब की काविशों से 1946 में हाई स्कूल के क़याम की मंजूरी दी गई। लिहाजा रेलवे स्टेशन बसाल के करीब इलाका जंदयाल के मरकजी मकाम पर 44 कनाल 5 मरले पर मुश्तमिल एक खूबसूरत इमारत तामीर की गई जो आज भी देखने से तल्लक रखती है। अगरचे इसे कायम हुए एक सदी होने को है, जगह की फरामी को ब्रिगेडियर मोहम्मद अफजल खान ऑफ थट्टा के वालिद खान दोस्त मोहम्मद खान साहब ने यकीनी बनाया। उस वक्त पिंडी घेब और अटक के दरमियान कोई दूसरा हाई स्कूल मौजूद न था। इलाका भर का ये वह तालीमी मरकज था जहाँ दूर दराज से तलबा आकर अपनी इल्मी प्यास बुझाते। गुलाम हैदर खान साहब को स्कूल के अवलीन सदर मुअल्लिम होने का एजाज़ हासिल हुआ। सन 1948 में इलाका जंदयाल के लोगों का मुकद्दर चमका कि नज़ीर अहमद कुरैशी साहब जैसे कोना मुश्क हेडमास्टर इस स्कूल में तैनात हुए, जिन्होंने अपनी सहर अंगेज शख्सियत, पेशा काबिलियत और खुदादाद इंतज़ामी सलाहियतों की बदौलत स्कूल की शोहरत को चार चांद लगा दिए। उनके दौर में हाई स्कूल बसाल एक कैडेट कॉलेज का दर्जा अख्तियार कर गया। दूर दराज से तलबा अपनी तालीमी प्यास बुझाने के लिए इस स्कूल में दाखिला लेते और बोर्डिंग हाउस जो रेलवे स्टेशन बसाल के शमाल की जानब वाक़िया है में रहायश पजीर होते, जहाँ असातिज़ा न सिर्फ तलबा की भरपूर निगरानी करते बल्कि हमा वक्त उनकी इल्मी रहनुमाई में भी मसरूफ़ रहते। नज़ीर अहमद कुरैशी साहब के बाद बहुत से काबल और मेहनती सरबराहान इदारा ने इस इदारा की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया, जिनमें खान मोहम्मद इकबाल खान साहब पिंड सुल्तानी, खान मोहम्मद नवाज खान साहब बसाल, खान दोस्त मोहम्मद खान साहब पिंड सुल्तानी और हाजी शेर अफजल खान साहब बसाल काबिल ज़िक्र हैं। मेहनती और काबिल असातिज़ा कराम की मेहनत ने अपने रंग दिखाए और तलबा ने भी भरपूर इस्तिफादा हासिल किया। इल्म की तकमील के बाद इस इदारा के फैज़ याफ्तगान को जिंदगी के जिस फील्ड में भी अपनी सलाहियतों का जोर दिखाने का मौका मिला, उन्होंने आला पोस्ट पर तैनात रहते हुए न सिर्फ मुल्क मिल्लत का नाम रोशन किया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क और कौम की नेकनामी में इजाफे का सबब बने। इलाका जंदयाल अपने सपूतों पर हमेशा फख्र करता रहेगा जो इदारा हाजा ने उसे दिए। जो कामयाबियाँ इस इदारे के कामयाब तलबा को हासिल हुई, शायद ही वो कामयाबियाँ किसी दूसरे इदारे को नसीब हुई हों। इदारे का ये इल्मी सफ़र आज भी इसी तरह जारी और सारी है और तरक्की का ये सफ़र इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जारी रहेगा। ये हैं वो मनाज़र जहाँ बच्चे दिसंबर का टेस्ट देने के लिए ग्राउंड में बैठे हैं। असातिज़ा और ख़ुद स्कूल हाजा के हेडमास्टर शकील अहमद ख़ान इनकी निगरानी कर रहे हैं। दिसंबर टेस्ट से बच्चों की काबिलियत का भी अंदाज़ा होता है और ये दिसंबर टेस्ट बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है और दिसंबर टेस्ट से ये मालूम हो जाता है कि बच्चों ने कितनी तैयारी की है और कितनी मेहनत और असातिज़ा को दरकार है
ये वो मनाज़र हैं जो दिसंबर टेस्ट के हैं। मैंने इस मौका पर स्टूडेंट्स से भी गुफ्तगू की है और स्कूल हाजा के जो हेडमास्टर हैं शकील अहमद ख़ान, उनसे भी गुफ्तगू की है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको दिखाता हूँ जो असातिज़ा क्लासों में पढ़ा रहे हैं उनके मनाज़र। नाज़रीन, अहमद बख्श साहब जब बसाल थे उन्होंने जो बच्चों को उस वक्त तालीम दी उसका एक क्लिप भी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। में से कितने रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 5 रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। एक तो जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का आपकी विलादत से लेकर आप हिजरत करके जाते हैं मदियन की तरफ। दूसरा, मदियन से जब आप वापस लौटते हैं तो रास्ते में तूर पहाड़ नजर आती है और आप उस आग के लिए जाते हैं तो वहां से आपको आवाज आती है, यहाँ कोई आग वाला नहीं है बल्कि मैं तेरा रब हूं, मैं सारे जहानों का रब हूं। उस वक्त आपको उस रात नबूवत से सरफराज किया गया। तो जो ये दूसरा मरला है, जब आप मदियन से वापस आए तो तूर के मकाम पर आपको नबूवत से सरफराज किया गया। तीसरा, फिर तूर से लेकर जो आपकी नबूवत का जितना भी दौरानिया है विसाल तक, इस सब का जिक्र इस सूरत में, कौन सी सूरत में? और मूसा अलैहिस्सलाम का जो नबी पाक सल्लल्लाहु से मुवाजना है वो भी इस हवाले से कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दौर के फिरौन से वास्ता पड़ा था, एक फिरौन से वास्ता पड़ा था, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने दौर में बहुत सारे फिरौन से वास्ता पड़ा। एक की 3 और प्लस एक की 2 भी, इनमें से अगर हम चाहें तो एक की 2 इसमें भी मौजूद है, एक की 2 इसमें भी मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक की 2 कॉमन लिए जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप क्या करें, एक की 2 कॉमन ले लें, अंदर में क्या बच जाएगा, ए जमा, यहाँ से भी एक की 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, बी। ठीक हो गया, हो गया ए जमा बी प्लस यहाँ पे कोई चीज कॉमन ले सकते हैं। यस सर, क्या डी की 2, ठीक हो गया, डी की 2 आप कॉमन लें, यहाँ से अंदर बच जाएगा इधर ए, यहाँ से डी की 2 बाहर निकाला हुआ है, अंदर क्या आएगा, बी रह जाएगा ना, सिर्फ बी बटे में इसी तरह हम लिख देते हैं क्या, ए की 3। इन दोनों में से कौन सी चीज कॉमन ली जा सकती है, क्या ख्याल है आपका? सी की 2 इसमें भी है और सी की 2 इसमें भी है। यहाँ से हम सी की 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, सी प्लस डी। शाबाश, जब हम आगे इन दोनों में क्या कॉमन ले जा सकते हैं, डी की 2 इसमें भी है और इसमें भी है, डी की 2 कॉमन, अंदर बच जाएगा सी प्लस डी। ठीक, बटे में क्या आ जाएगा, सी की 3। ठीक हो गया जी। अब अगर आप और करें, ए प्लस बी इधर भी मौजूद है, ए प्लस बी इधर भी है, सी प्लस डी इसमें भी मौजूद है, सी प्लस डी इसमें भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ए प्लस बी कॉमन लिया जा सकता है। नाज़रीन, स्कूल में कंप्यूटर लैब मौजूद थी लेकिन इसकी तज़यीन व आरइश जो है वो की जा रही है ताकि तलबा को जदीद जो सहूलतें हैं वो बहम पहुँचाई जाएँ। ये वो मनाज़र हैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये है कंप्यूटर लैब जिसकी तज़यीन व आरइश का काम जारी है ताकि बच्चे यहाँ बैठ कर आसानी के साथ अपने हदफ को पूरा कर सकें। ये है जी कलमा शरीफ जो आपको दिखा रहा हूँ स्कूल की पेशानी पर, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, अल्लामा इकबाल की तस्वीर और डॉक्टर समर मुबारकमंद की तस्वीर, और ये है हमारे माथे का झूमर शोदा। और शोदा के बाद आपको दिखाता हूँ गुफ्तगू। नाज़रीन, ये गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बसाल के शाइनिंग स्टूडेंट हैं। तो मेरे साथ है ये लेफ्ट हैंड पे मोहम्मद उज़ैर और ये है मोहम्मद इब्राहिम और इसके साथ बैठा है मोहम्मद अली रजा। तो सबसे पहले मोहम्मद उज़ैर से पूछते हैं कि ये अब 9th क्लास में तीनों बच्चे पहुंच गए हैं और छठी में ये यहाँ आए थे, इनने स्कूल को कैसा पाया है, तालीम का जो माहौल है वो कैसा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ इस स्कूल में 6th क्लास में आया था और अब अल्लाह ताला के फजल करम से और माँ बाप की दुआ और साज़ा कराम के शफ़क़त से मैं 9th क्लास में पहुँच गया हूँ। और यहाँ हमें घर जैसा माहौल मिलता है। यहाँ ग्राउंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से मुहैया किया गया है हमें, और यहाँ पे असातिज़ा कराम बहुत अच्छे अंदाज से बच्चों से पेश आते हैं। हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें वो चीज़ें यहाँ सीखने को मिली हैं जो हमें पहले कभी मालूम नहीं थी।
और स्कूल को बहुत अच्छे अंदाज से डेकोरेट किया गया है। हमें यहाँ बहुत अच्छा फील होता है। मोहम्मद इब्राहिम से पूछते हैं ये क्या कहेगा इस हवाले से। अल्लाह के फजल कलम और उस्ताज़ा और वालिदैन की दुआओं से 9वीं क्लास में पहुंच चुका हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ इस स्कूल में आए थे तो इतनी अच्छी हमारी तालीमी सूरत-ए-हाल नहीं थी। अब काफ़ी अल्लाह के फजल करम से काफ़ी अच्छी हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि इस बाकी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में ये इस स्कूल की तालीम आला है। मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल जिनकी फीस 30 हज़ार हैं, उनसे हमारी स्कूल की फीस 20 रुपए है, लेकिन तालीम उनसे आला है। हमारे असातिज़ा उनसे बेहतर अंदाज से पढ़ा सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से आइंदा भी ये इसी तरह काम करेंगे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अब जी बारी है मोहम्मद अली रजा की, इससे पूछते हैं ये क्या कहेगा कि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बसाल के जो असातिज़ा हैं वो कितनी शख्सियत के मालिक हैं और किस तरह वो दरस व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं, ये क्या कहेगा, अपने कमेंट्स क्या देगा। मैं जब स्कूल में आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है। अब मैं क्लास 9 में अल्लाह ताला के फजल करम से पहुंच चुका हूँ, तो अब मुझे बहुत कुछ पता चल गया है। मैं जब स्कूल में आया था तो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं था। मुझे हमारे क्लास इंचार्ज तरजात साहब हैं, हमें वो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं और हमें इंग्लिश शकील साहब पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमें बिल्कुल समझ आती है। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बसाल हाफिज शकील अहमद। इनसे हिस्ट्री पता करते हैं कि बसाल हाई स्कूल की क्या तारीखी हिस्ट्री है। ये तारीख के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कर दें। शबीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि ये आपका इंटरेस्ट है, जिस वजह से हमें भी थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जो है हमने मालूम की। तो जैसा कि आप ख़ुद इस इदारे के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपको भी पता है कि स्कूल ये हमारा स्कूल जो है ये दूसरी जंग अज़ीम के दौरान सर सिकंदर हयात खान जो थे, उन्होंने जब एक मिस्री यूनिट का मुआयना किया तो इस इलाके के इलाके जंदाल के नौजवानों से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने पर उन्हें ये एहसास हुआ कि इस इलाके के लोग जो हैं वो बिल्कुल या तो अनपढ़ हैं या वो बहुत कम तालीम याफ्ता हैं। तो वजह दरियाफ्त करने पर सरदार साहब को मालूम हुआ कि इस इलाके में कोई हाई स्कूल नहीं है। इसी दौरान मौज़े मिठाल के सूबेदार बिलंद खान जो थे, उन्होंने सरदार साहब को बताया कि पिंडी केप से लेकर अट्टक तक दरमियान में कोई तालीमी इदारा नहीं है। तो इस चीज़ को सरदार साहब ने अपनी डायरी में नोट कर लिया और जंग के अख्तिताम पर उन्होंने इस इलाका के मरकज़ी मकाम पर एक स्कूल के क़याम की सिफारिश की, जिसे मंजूर किया गया और ये तकरीबन 1946 में यहाँ पर सेशन स्टार्ट हो गया और उस वक्त से लेकर आज तक ये इदारा बिल्कुल इलाके के लोगों की इल्मी प्यास जो है उसको बुझाने में मसरूफ़ है। तो जैसा कि आपका वो हुक्म भी था, हमने बाज़ाब्ता स्कूल की हिस्ट्री जो है जो अवेलेबल थी वो मुरतब की है। रिटन फॉर्म में भी बोर्ड जो है वो हमने अवेज़ा कर दिया है, उस पे मौजूद है। आने वाले विज़िटर्स जो हैं उनकी मालूमात के लिए भी और उस वक्त से लेकर आज तक। और अगर थोड़ा सा सरबराहाने दराजात की बात की जाए तो नज़ीर अहमद कुरैशी साहब जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है। इलाके के सब लोग उनके नाम से, न सिर्फ उनके नाम से बल्कि उनके किरदार से हर कोई वाकिफ़ है। उनकी तालीमी जो काविशें थीं वो नाकाबिले फ़रोश हैं और उनके दौर में हमारा ये इदारा जो है ये कैडेट कॉलेज की हैसियत इख्तियार इसने की हुई थी। यहाँ पर मसाल रेलवे स्टेशन जो है उसके सामने एक बोर्डिंग हाउस है। इसमें भी बाज़ाब्ता बाहर से बहुत दूर दराज से स्टूडेंट्स आकर रहाइश पजीर होते थे और यहाँ पे बाकायदा हॉस्टल वार्डन होता था और क्लास 4s और सारा सिस्टम। तो वक्त गुजरने के साथ साथ अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो बंदा भी आता है उसका जो सबसे पहला कंसर्न होता है वो ये कहता है जी कि तादाद जो है वो उस लिहाज से नहीं रही, बहुत कम हो गई है। तो इसकी वजह इसकी वजूहात हैं, जिनमें से सबसे अहम वजह ये है कि उस वक्त ये इलाके का मरकज़ी स्कूल था। वक्त गुजरने के साथ साथ जितने भी विलेजेस थे उनमें हर गाँव में हाई स्कूल जो है वो बन गया है। तो चूँकि ये थोड़ा सा आबादी से दूर है, इस वजह से भी कुछ प्राइवेट सेक्टर, कुछ इस किस्म के मामलात हैं, जिस वजह से स्कूल की अब वो तादाद नहीं रही। बहरहाल वी आर क्वाइट होपफुल, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम तादाद भी ठीक हो जाएगी। बाकी भी आपने देख लिया तो स्कूल को हर लिहाज से हम रेनोवेट कर रहे हैं। अभी हमारी एक कंप्यूटर लैब है, उसको हमने रेनोवेट किया है, वो तकरीबन आखिरी मराइल में है।
आपको विजिट भी कराते हैं, यकीनन आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो कोशिश में लगे हुए हैं इंशाल्लाह जिस हद तक हो सका। तो मैं चूँकि खुद भी इस इदारे का स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ से ही मैंने पढ़ा है, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए इससे ज़्यादा ऑनर की कोई बात नहीं कि मैं जितनी भी इसकी खिदमत करूँगा इस इदारे की उतनी ही कम है। नाज़रीन, आपको गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बसाल का पैकेज भी दिखाया है और यहाँ के जो हेडमास्टर हैं शकील अहमद, उनके तासरात भी पहुँचाए हैं और 3 जो सैनिक स्टूडेंट हैं उनके तासरात भी अब तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को बसाल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! अल्लाह हाफ़िज़ जी।